तो दोस्तों एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिए। देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,21,062 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1,18,770 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,20,442 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो रिवेन्यू है उसके अंदर तेजी आपको देखने को मिली। ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं है, 1.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रिवेन्यू के अंदर हल्की सी गिरावट है, 0.5% के आसपास की गिरावट है। तो आप इसको ऑन एन एवरेज कर सकते हैं कि कंपनी के रिवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है साल से साल क्वार्टर दोनों। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो रिवेन्यू है उसके ऊपर आपको असर पड़ता हुआ थोड़ा देखने को मिल सकता है। 1,10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में आपको कंपनी का रिवेन्यू आता हुआ देखने को मिलेगा। उसके मुकाबले देखें तो कंपनी का रिवेन्यू थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1,19,123 करोड़ खर्च किए थे, पिछले लाख 1,11,514 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1,21,071 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिले, जो कि मार्केट को उम्मीद भी थी कि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो खर्चे हैं, क्वार्टरली या सालाना बेसिस पे खर्चे जो है वो आपको थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,709 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करी थी, पिछले साल 6,765 करोड़ का, जबकि अभी देखें तो गिर के 633 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 90 से 91% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने, वहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं आप 75% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है साल से साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सपेक्टेड भी था। क्योंकि बेसिकली कुछ दिनों पहले बीपीसीएल के भी नंबर आया था, मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखें तो एचपीसीएल के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छा खासा दबाव आपको देखने, मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आएगी, लेकिन मार्केट सोच के चल रहा था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 1,090 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको अभी भी कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 12.5 के आसपास, पिछले साल 32 रुपये के आसपास, अभी देखें तो गिर के मात्र 3 रुपये के आसपास कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर कुछ खास नहीं लग रहे हैं कि जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी आनी चाहिए। थोड़ी बहुत अगर गिरावट की कोशिश करेगी, अगर इस कंपनी के जो शेयर है अगर गिरना चाहेगा तो 2-4% आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन डरना उसमें भी नहीं है। क्यों नहीं डरना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगले हफ्ते ही कंपनी का डिविडेंड का भी रिकॉर्ड डेट है। तो डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है, कंपनी की तरफ से एक अच्छा खासा डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है। तो डिविडेंड का सपोर्ट इस शेयर को गिरने नहीं देगा। तो अगर आपके पास शेयर है तो बने रहिए, लेकिन जिनके पास फ्रेश एंट्री करने का जो सोच है, अगर शेयर के अंदर 2-4% की गिरावट आती है तो बिल्कुल उस गिरावट का आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।